तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। सबको नंबर इनपुट कराना आ गया होगा, नहीं आया तो वो तुम लोग की मिस्टेक है। वीडियोस वगैरह अपलोडेड है, देखो उसको आराम से। ये इनपुट करा लिया। अब हमें सिंपली चेक करना है कि ये इवन है कि ऑड है। इसको कैसे करेंगे? तो इसके अंदर ने कहा कि अगर 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब रिमाइंडर क्या आएगा? 0। 1 आएगा तो वो कैसा नंबर होगा? ऑड होगा। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको? हमने लिखा इफ n मॉडुलस 2। हाँ, ये स्टेटमेंट लिखी हमने। डबल इक्वल टू क्या लिखा हमने? 0। अब इसको सॉल्व करने पे आंसर या तो 0 मिलेगा या तो 1। तो इसको चलो लिखते हैं चल के डायरेक्टली। ठीक है, तो इनपुट कराने के लिए सबसे पहले स्कैनर स्टेटमेंट, स्कैनर एस टी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। बहुत बढ़िया। फिर क्या लिखें? एक मैसेज दे देते हैं, एंटर नंबर इंट एन इक्वल टू एस टी डॉट। इतना तो सब सीख गए। अब हम लिखते हैं इफ एन मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 0। इफ का ब्लॉक ओपन किया, यहाँ पे मैसेज क्या देते हैं? ठीक, एल्स अभी पढ़ा नहीं है तो सिर्फ इफ करेंगे। एंटर नंबर, हमने एंटर कर दिया कितना? नंबर इज इवन। अब हमने एंटर किया 13, तो क्या आना चाहिए आउटपुट? नंबर इज हाँ? क्यों कुछ नहीं आएगा? नंबर ऑड है। हाँ, क्योंकि ये कंडीशन अब किस केस में फॉलो हो जाएगी? तो ये इफ के बाहर आएगा और इसको यहाँ पे कोई स्टेटमेंट तो मिल नहीं रही है, तो इस केस में कोई भी मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा। तो हम चाहते हैं ना कि अगर नंबर इवन है तो वो इवन बताए, ऑड है तो ऑड बताए। इस केस में हम क्या यूज कर लेंगे? एल्स नंबर इज ऑड। अब रन करते हैं इसको। ठीक है, क्या आएगा आंसर? नंबर इज ऑड। ठीक, अब किरण की बारी है। बोलो। नंबर इज इवन है मारा क्यों सर? ये बताइए मारा क्यों? ताकि तुम अगली बार के लिए अटेंटिव रहो। क्या लिखे यहाँ पे? खुशी कुछ भी। जस्ट कीरत, इसका आंसर बताओ क्या आएगा? ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये इफ के ब्लॉक में एंट्री करेगा और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये एल्स वाला ब्लॉक तो एग्जीक्यूट होगा नहीं। तो जब हम बाहर आएंगे एल्स के बाद तो स्टेटमेंट हमको ये मिलेगी। तो अब ये कंडीशन चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, ये तो एग्जीक्यूट होगा ही। बढ़िया, तो रन करते हैं इसको। हमने एक मैसेज दे दिया, एंटर एज। वेरिएबल नेम भी क्या ले लेते हैं? एज। यहाँ पे कंडीशन क्या लिखें किरण, बोलो? इफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। बस हाँ यहाँ पे क्या लिखते हैं? सर एलिजिबल है, नहीं है। इसको हटा देते हैं हम, रन करते हैं इस कोड को। ठीक है, तो एलिजिबल है। ठीक, अरे मूवी थोड़ी चल रही जो लेटने वाले तुम अभी। हो जाएगा तुम्हारे। अरे 11 डालनी थी। इसकी ये रही है तो ओके, सुपर टिल 11 की है। ठीक है। ये इफ एल्स समझ में आ गया। तो एक मैसेज देते हैं पहले। करा हुआ अच्छा, जिसको आता है वो लिखे फटाफट, तब तक हम इसमें लिख देते हैं। कोई बात नहीं। एंटर सेकेंड नंबर इंट बी इक्वल टू एस टी डॉट नेक्स्ट एंड। बोलो क्या लिखें इसके बाद, जिसको पता हो। इफ के थ्रू करना है। इफ ए ग्रेटर देन बी, इफ ए ग्रेटर देन बी, प्रिंट ए इज ग्रेटर, ए इज ग्रेटर। एल्स एल्स में क्या लिखते हैं? सिस्टम डॉट ए बी इज बड़ा। ठीक है, रन करते हैं। ध्यान देख सकता हूं। सेकंड रेंज में हो ना, कितनी दूर जाओगे? अरे उधर चले जाओ, उधर लगा देंगे। वहां भी होगा। तो बी की वैल्यू कितनी इनपुट करी है? तो बी इज ग्रेटर दिखा रहा है। कुछ और इम्पोर्टेंट बात समझो इसमें। ये इफ की कंडीशन लिखी है, सही या गलत, दो ही ऑप्शन है।
सही होगा तो यहाँ पर आएंगे, गलत होगा तो एल्स में। यहाँ पे देखो हमने ब्रैकेट्स नहीं लगाए हैं, तब भी वो वैसे ही वर्क कर रहा है। ये बात डाइजेस्ट हुई सबको? तो जरूरी नहीं है ब्रैकेट लगाना, बट अभी हम कुछ गलती करते हैं जानबूझ के। अरे मिश्रा हो ना, सर सही तरह यूज कर रहा हूं ले बात है। ठीक है। अब हम ए की वैल्यू एंटर करेंगे कितनी, 100, और बी की वैल्यू एंटर करेंगे 10। तो बोलो क्या आउटपुट आना चाहिए। अभी हमने ये बोला कि इफ स्टेटमेंट लिखी, उसके बाद जस्ट कौन सी स्टेटमेंट मिल रही है उसको, ऐसे। इस स्टेटमेंट के जस्ट बाद उसको क्या मिलना चाहिए, बट हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, तो ये एरर आएगी यहाँ पे। हाँ, एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो बोलेगा एल्स विदाउट इफ। तो रन करते हैं, एरर समझना भी इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है एल्स विदाउट इफ आ रहा है, तो समझ गया इस क्यों आ रहा है ये। अब इसको हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में रख देते हैं, ठीक है। तो अब क्या आउटपुट आएगा, पहले इनपुट करते हैं फिर आउटपुट आएगा, 100 और 10। अब ए इज ग्रेटर और आयुष मिश्रा आएगा। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये अब एक ब्लॉक में आ गया है, करेक्ट। तो एंटर करते हैं, ये डाइजेस्ट हो गया। चलो अब 3 वैल्यूज में ढूंढो कौन सा ग्रेटर है। चलो थोड़ी सी हिंट दे देते हैं तुम लोग को, समझो इधर। ए, बी और सी, इसमें ढूंढना है कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है। तो हम ए को पिक करें, किससे चेक कराएं, और तुम लोग क्या लिखेंगे, इफ ए ग्रेटर देन बी, एंड ऑपरेटर यूज करो, पढ़ाया हम लोगों ने, ए ग्रेटर देन सी। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो कौन सा ग्रेटर हो जाएगा, ए हो जाएगा। गलत होती है तो क्या लिखते हैं, इफ बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी, तो कौन सा ग्रेटेस्ट। वो हाँ समझ गई। ऐसे सी के भी लिख लो, आएगा गलत है। यहाँ पे बी वाली कंडीशन लिख लो, बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी। ठीक है, वैल्यूज इनपुट करके चेक कर लेते हैं। तीनों केसेस के लिए चेक करेंगे, 10, 20, 30। तो सी ग्रेटर से आ गया। दूसरा इनपुट देते हैं, 30, 20 और 10। ए ग्रेटर है। बी के लिए भी चेक कर लेते हैं, 10, 30 एंड 20। ठीक है, तीनों केसेस सही आ रहा है। अब एक क्वेश्चन है, देखें कौन बताएगा। अब क्या आंसर आएगा, देखो 10 ग्रेटर देन 10 तो है नहीं ए और बी में, यहाँ पर भी ग्रेटर नहीं है। इस केस में दोनों कंडीशन फॉल्स हो रही हैं, तो ऑब्वियस ही बात है ना, कुछ आउटपुट नहीं आएगा। तो ये डाइजेस्ट हो रहा है ना, कैसे वर्किंग हो रही है इसकी। अगर यहाँ पे हम इक्वल टू का यूज कर लेते तो कंडीशन ट्रू हो जाती। ठीक, चलो चेक कर लेते हैं। अब क्या आउटपुट आएगा, ए की बी, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएगी ना। जस्ट किया इसका आउटपुट बताओ। जब तीनों कंडीशन फॉल्स हो रही है तो आउटपुट नहीं आएगा, तो ऑप्शन मिलेगा नो आउटपुट, तो वो टिक करना।